जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आजाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना लेकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, इसलिए सभी लोग तालियां बजाकर इस गाने में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 7 यीशु का नाम सुखदाई। गीत क्रमांक 7 यीशु का नाम सुखदाई। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है मिट्टी का पुतला, ये जीवन है मिट्टी का पुतला। धक्का लगे तो टूट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला। धूप लगे तो मुरझाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगे तो जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा। हवा लगे तो उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 21 गाते हैं बजाते हैं। गीत क्रमांक 21 गाते हैं बजाते हैं। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया,
हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों से माफी तो मांगो, हमारे साथ तुम भी ये गाओ। गाते बजाते खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते बजाते खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 32, पहले तो ये दुनिया रची। गीत क्रमांक 32, पहले तो ये दुनिया रची। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरे सिवा कोई पाले ना में, तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता चले। तू ही करे वो उजाला राह में, जा जा जाए प्रभु तेरा नाम ले। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तूने प्रभु जो दिखाई है हमें, सत्य की तरफ वो जाते डगर। इतनी दुआ है तुझसे प्रभु, हम सब लोगों पर तू रखना नजर। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। प्रभु दिया उसे वरदान, प्रभु दिया उसे वरदान। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 22, जय जय प्रभु यीशु की। गीत क्रमांक 22, जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती आकाश
जगत में पाप का करने नाश खून की धारा बहती सूली से जिसमें धुले सब पाप धोलो अब तुम अपने हृदय को जिसमें रहे नादा जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो हालेलुया होसाना ला 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 हालेलुया में ग्रहण करो तुम आज प्रभु को प्रेम की बदीदार उसको बना लो सेवनहार नाव लगा लो पार जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो हालेलुया होसाना ला 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 हालेलुया में वापस आता तेरा प्रभु जी ले जाएगा सार आशा तेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो हालेलुया होसाना ला 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 हालेलुया में हालेलुया में हालेलुया में हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 गीत क्रमांक 58 मेरे यीशु गीत क्रमांक 58 मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूर्ण करूं जीवन मेरा मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूर्ण करूं जीवन मेरा भूखे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें भोजन दिया प्यासे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें पानी दिया मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूर्ण करूं जीवन मेरा निर्धन जो आए थे सुनने
वचन, तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूर्ण करूं जीवन मेरा। गूंगे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें स्वर दे दिया। अंधे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें दर्शन दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूर्ण करूं जीवन मेरा। पूर्ण करूं जीवन मेरा। पूर्ण करूं जीवन मेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 17 हम करे तेरी वंदना। गीत क्रमांक 17 हम करे तेरी वंदना। हम करे तेरी वंदना, हम करे तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करे तेरी वंदना, हम करे तेरी वंदना। तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया, तेरी दया। तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नामन तेरे सम्मान से। हर दिन करे नामन तेरे सम्मान से। हम करे तेरी वंदना, हम करे तेरी वंदना। हम सब करे मिलके दुआ, तेरे रहे तेरे लिए। तेरी शरण तेरे चरण सबसे बड़े मेरे लिए। दर्शन करे तेरे तेरे वरदान से। दर्शन करे तेरे तेरे वरदान से। हम करे तेरी वंदना, हम करे तेरी वंदना।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 118 मेरे प्रभु की सहायता से। गीत क्रमांक 118 मेरे प्रभु की सहायता से। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवेगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवेगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु के सामर्थ्य से मेरी विपत्ति सारी नाश होवेगी। मेरे प्रभु के सामर्थ्य से मेरी विपत्ति सारी नाश होवेगी। मेरा जीवन उसका ही दान, धन मेरा बल ही पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, धन मेरा बल ही पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे घर और मेरे सब लोगों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरे घर और मेरे सब लोगों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी। बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा, मेरी भलाई सदा होती रहेगी। बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 100 तेरे साथ रहना। गीत क्रमांक 100
तेरे साथ रहना। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ो, तेरे साथ बढ़ो, तेरे साथ जुड़ो, तेरे साथ बढ़ो, तेरे साथ जुड़ना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनो, तेरा काम करो, तेरा दास बनो, तेरा काम करो। तेरा दास बनना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनो, तुझे नाथ कहो, तेरी बात सुनो, तुझे नाथ कहो। तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। ये दिल मेरा तड़पे, ये दिल मेरा तड़पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी जन अपने जगह पर खड़े हो जाइए, क्योंकि अभी हम नाच गाकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी जन झूमते हुए और नाचते हुए इस महान परमेश्वर की स्तुति कीजिए। मन करता, मन करता यीशु, यीशु गाता रहो। मन करता, मन करता यीशु, यीशु गाता रहो। मन करता यीशु को प्यार करता रहो। मन करता यीशु को प्यार करता रहो। प्यार करता रहो, प्यार करता रहो। मन करता, मन करता यीशु, यीशु गाता रहो। मन करता, मन करता यीशु, यीशु गाता रहो। मन करता यीशु के खून से धोता रहो। मन करता यीशु के खून से धोता रहो। खून से धोता रहो, खून से धोता रहो।
रहूं। मन करता पग पग पर प्यार होता रहे, मन करता पग पग पर प्यार होता रहे, प्यार होता रहे, प्यार होता रहे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बन कर संग संग चलता रहूं। मन करता राही बन कर संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं, संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं, यीशु यीशु गाता रहूं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाई के। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के प्यार हमें बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिया ले जान। यीशु के प्यार हमें बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिया ले जान। यीशु के प्यार हमें बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिया ले जान। यीशु के प्यार हमें बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिया ले जान। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का लहू हमें बहुत महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग। यीशु का लहू हमें बहुत महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग। यीशु का लहू हमें बहुत महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग। यीशु के ऊंची आवाज में सभी जन हमरे गुनाह का मिटावेला दाग। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य बहुत महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुत महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुत महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुत महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाई के। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में सभी जन हाथों को हिलाते हुए
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। वो हमें चलावे हुए हमें राखे, हमरे घर जिया के हुए पूरा करे। वो हमें चलावे हुए हमें राखे, हमरे घर जिया के हुए पूरा करे। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। भारी विपत्तिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। भारी विपत्तिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। हमरा के कवनो भया बनाई के, जीवन के प्रभु यीशु आवे संग संग। हमरा के कवनो भया बनाई के, जीवन के प्रभु यीशु आवे संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हाले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हैं। इसीलिए सभी जन खड़े रहिए और पूरे मन से इस स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरे हृदय से अपने उस पिता का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद जो हम सब पर बहुत प्रेम करता है। हाँ प्रभु, देखो उस परमेश्वर की दया आज हम पर सब पर हो गई और उसने हमें उसके भवन में इकट्ठा किया है, धन्यवाद। ताकि हम उसके प्यार का अनुभव करें, उसके सामर्थ्य को पहचाने। इसलिए वो प्रभु हमें उसके पास लाया है। हाँ प्रभु, पूरे हृदय से उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद प्रभु, उसकी स्तुति करो स्तुति करो। कि इस क्षण तक उसने हमें जीवित रखा है, हाँ प्रभु, इस क्षण तक वो हमें संभाल रहा है। धन्यवाद। वही परमेश्वर हमसे सबसे अधिक प्रेम करता है, इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। आज के इस सुंदर दिन के लिए उसकी स्तुति करो, हमारे इस अच्छे जीवन के लिए उस प्रभु की महिमा करो, क्योंकि वो परमेश्वर भला है। हाँ, वो परमेश्वर भला है हाँ, और वो प्रेम से भरा हुआ है। हाँ, जोर से ताली बजाकर उस प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा
उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, सचमुच उस परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारा जीवन उसके आनंद से भरा हुआ है। हाँ प्रभु। वह नहीं चाहता कि हम आंसू बहाए, तभी तो वो पिता हम सब पर बहुत प्रेम करता है। धन्यवाद। देखो उस परमेश्वर पिता ने हम सब पर इतना प्रेम किया है कि उसने हमें उस अंधकार से उसके राज्य में लाया है। धन्यवाद। धन्यवाद कीजिए उस पिता का धन्यवाद कि उस स्वर्गीय पिता ने हम सबके लिए इस सुंदर सृष्टि की रचना की। हाँ प्रभु। देखो वो प्रभु इस सृष्टि के द्वारा हमारे हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। धन्यवाद इस सृष्टि की ओर देखिए और उसके प्यार का अनुभव कीजिए कि वो सच्चा पिता हमसे कितना अधिक प्रेम करता है। धन्यवाद। जो हमें प्रतिदिन सूरज की रोशनी देता है, हाँ प्रभु। जो हमें शुद्ध हवा देता है, हाँ, हर साल पीने के लिए बारिश का मीठा पानी देता है। धन्यवाद प्रभु। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद उसकी स्वर्गीय स्तुति करो तेरी स्तुति कि उसने हमारे लिए कितनी सुंदर मछलियाँ बनाई है। हाँ प्रभु। उसने हमारे लिए निराले निराले फल बनाए हैं। धन्यवाद प्रभु। कितनी मीठे फल उसने हमें दिए हैं। धन्यवाद इसके लिए प्रभु। उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु। क्योंकि किसान केवल बीज बोने का काम करता है, पानी डालता है, लेकिन उसे उगाने का काम हमारा स्वर्गीय पिता करता है। धन्यवाद स्वर्गीय इसलिए पिता। उसका धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय करो, पिता। उसकी स्तुति करो, तेरी महिमा क्योंकि करते वो हैं। बहुतायत से हमें सब कुछ देता है। वो हमें किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होने देता, हाँ प्रभु। क्योंकि वह हमारा सच्चा पिता है। धन्यवाद तभी तो स्वर्गीय वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर किसी को अपना पिता मत कहो, क्योंकि तुम्हारा पिता एक ही है और वह स्वर्ग में है। धन्यवाद हाँ स्वर्गीय मेरे पिता। भाई और बहनों, हमारा पिता उस स्वर्ग में है, लेकिन वहाँ से भी वो हमारी सुधि लेता है। धन्यवाद। प्रतिदिन वही हमारी रक्षा करता है। हाँ प्रभु। उसके विश्वास में उसी ने हमें बनाए रखा है। हाँ प्रभु। क्योंकि कोई भी इंसान खुद की ताकत से उस परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। तो स्वर्ग की ताकत हमें उस परमेश्वर से जोड़े रखती है। धन्यवाद। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद स्वर्गीय उसकी पिता। स्तुति करो धन्यवाद कि उसने हमें ये सुंदर शरीर देकर आशीषित किया है। हाँ प्रभु। उसकी महिमा करो कि इस क्षण तक उसने हमें जीवित रखा है। धन्यवाद हमारे प्रभु। अंदर उसका सांस शुरू है। हाँ प्रभु। इसलिए उस पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु। देखो ये सुंदर शरीर उस परमेश्वर की देन है। उसने हमें प्यारी आंखें दी है, सर पे धन्यवाद अच्छे प्रभु। बाल दिए हैं, अच्छा रूप रंग दिया है, धन्यवाद। काम करने के लिए अच्छे हाथ पैर दिए हैं, धन्यवाद। और इस शरीर में बल भी वही परमेश्वर हमें देता है। हाँ धन्यवाद इसके उस प्यार के बदले हृदय से उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद उसकी प्रभु। महिमा करो, धन्यवाद उसकी देते स्तुति करो, क्योंकि केवल वही स्तुति के योग्य है। हाँ प्रभु। केवल वही सम्मान के योग्य है। हाँ प्रभु। क्योंकि उस प्रभु ने सारी चीज़ों को अपने शब्द के द्वारा निर्माण किया। धन्यवाद लेकिन उस प्रभु। परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र हाथों से बनाया है। धन्यवाद। और जैसा वो है उसके प्रतिरूप में उसने हमें रूप रंग दिया है धन्यवाद और उसके स्वर्गीय पिता। बच्चे होने का अधिकार दिया है। हाँ, इसलिए प्रभु। उस पिता का धन्यवाद करो, धन्यवाद उसकी स्वर्गीय स्तुति पिता। करो, उसके नाम की बढ़ाई करो। धन्यवाद प्रभु। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए,
प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति गाए। और उस परमेश्वर का सबसे महान प्रेम उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हाँ प्रभु। देखो, उस परमेश्वर ने मनुष्य जात से इतना प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। धन्यवाद क्योंकि प्रभु। वचन कहता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रखा तो हमारे उद्धार के लिए उसे दे दिया। धन्यवाद प्रभु। कीजिए उस प्रभु यीशु धन्यवाद मसीह प्रभु। का, क्योंकि उसके द्वारा आज हम अंधकार से उसके रोशनी में आए हैं। धन्यवाद आज प्रभु हमारे यीशु। जीवन में उस परमेश्वर की शांति है, इसलिए प्रभु। उसका धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद देखो, हम जो अंधकार में थे, हम अपने ही पापों में पूरी तरह से डूब चुके थे, हमारा उस अग्नि में विनाश होने वाला था, लेकिन हम सब पर उस परमेश्वर की बड़ी दया हो गई और उसने उसके राज्य के लिए हमें चुन लिया। धन्यवाद। हम में से हर एक को उसने अपने राज्य में बुलाया, धन्यवाद इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद देखो, उसने हमारे बहते हुए आंसुओं को पोंछा है, उसने हमें चंगाई दी है, धन्यवाद उसने प्रभु। हमें सारे श्रापों से मुक्ति दी है। हाँ प्रभु। क्योंकि पहले हम अंधकार में भटक गए थे, हमारा कोई भी चरवाहा नहीं था, हाँ प्रभु। कोई भी हमें संभालने वाला नहीं था, लेकिन जब से वो प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन उसने पूरा ही पूरा बदल दिया। धन्यवाद इसलिए प्रभु उसका यीशु। धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु आज हम यीशु। जिस आशीषित जीवन का अनुभव कर रहे हैं वो उस परमेश्वर की देन है। हाँ प्रभु। आज हमारे पास अच्छा परिवार है, अच्छा नौकरी धंधा है, तो ये सब कुछ उस पिता ने हमें दिया है। धन्यवाद क्योंकि जो कुछ अच्छा है वो उस पिता की ओर से आता है। धन्यवाद। इसलिए उसका धन्यवाद करो और धन्यवाद प्रभु पिता यीशु से परमेश्वर। कहो कि हाँ प्रभु, तूने मुझे बचाया है, हाँ प्रभु। तूने मुझे सबसे अधिक प्रेम किया है। हाँ प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद प्रभु, प्रभु मैं यीशु। तेरे नाम की बढ़ाई करता हूँ, हाँ प्रभु। क्योंकि तू ही मेरा मुक्तिदाता है, हाँ प्रभु। तू ही मेरा सच्चा चरवाहा है। हाँ प्रभु। तूने मुझे शैतान के हाथ से छुड़ाया है, धन्यवाद तूने प्रभु मुझे यीशु। स्वर्ग का वारिस बनाया है। धन्यवाद प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद मैं प्रभु तेरी यीशु। स्तुति करता हूँ, हाँ प्रभु। मैं तेरे नाम की बढ़ाई करता हूँ। हाँ प्रभु। जोर से ताली बजाकर उस प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हमें हमरा संग संग, जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हमें हमरा संग संग। ऊ हमें चलावे, उहे हमें राखे, हमरे गरजिया के उहे पूरा करे। ऊ हमें चलावे, उहे हमें राखे, हमरे गरजिया के उहे पूरा करे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हमें हमरा संग संग, जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हमें हमरा संग संग। भारी विपत्तिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। भारी विपत्तिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। जिंदगी के रहिया में
हाँ, सचमुच वो प्रभु हमारे संग संग चलता है। हाँ प्रभु। वो हम में से किसी को भी नहीं भूला। हाँ तो वो हम सबको अपने संग लेकर चलता है। धन्यवाद। इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद करो, धन्यवाद। उसकी स्तुति करो धन्यवाद कि उसने हमें बचाने के लिए उस क्रूस पर खुद का बलिदान कर दिया। धन्यवाद प्रभु। याद कीजिए उसके उस महान प्रेम को। अपने आत्मा से उस प्रभु से जुड़ जाइए और अपनी आत्मा की आंखों से उस प्रभु को देखने का प्रयास कीजिए जो प्रभु हमारे लिए उस क्रूस पर टंगाया गया। देखिए उसका कितना महान प्रेम कि उसने हमें बचाने के लिए खुद को शैतान के हाथ में दे दिया। हाँ प्रभु। ताकि हम शैतान के हाथ से छूट जाए, धन्यवाद। हम अंधकार से बच जाए, धन्यवाद। हम हमारे पापों से मुक्त हो जाए। धन्यवाद। इसलिए उस प्रभु ने उस क्रूस पर खुद का बलिदान किया। हाँ प्रभु। याद कीजिए उसके बलिदान को और पूरे हृदय से उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु। क्योंकि उस प्रभु ने हमें जीवन दिया है। हाँ प्रभु। एक सच्चा जीवन देके उसने हमें आशीषित किया है। धन्यवाद प्रभु। उसने हमें स्वर्ग की शांति दी है। धन्यवाद। उसने हमें उद्धार का आनंद दिया है। धन्यवाद प्रभु। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु। देखो हम पाप में थे, हम हाँ, अंधकार में थे, हाँ प्रभु। हम बुराइयों में चल रहे थे, हाँ प्रभु। लेकिन उस प्रभु ने हम पर इतना प्रेम किया कि हमें मुक्त करने के लिए उसने अपना पवित्र लहू इस भूमि पर गिरने दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु। देखिए उस प्रभु की ओर कि किस प्रकार उसने हमारे लिए अपमान को सह लिया। हाँ प्रभु। वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था। हाँ प्रभु। लेकिन हमारे लिए वो मानव बनकर इस पृथ्वी पर आया। धन्यवाद प्रभु। उसने हमारे लिए कितना दुर्बल ऐसा जीवन जिया। देखो उस प्रभु के प्रेम की ओर और उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम पाप में फंसे हुए थे, हम उस नरक के अग्नि में पड़ने वाले थे, लेकिन हाँ, हमें बचाने के लिए उस प्रभु ने बड़ी कीमत चुकाई है। धन्यवाद सोने प्रभु चांदी यीशु। की कीमत नहीं, पैसे का मोल नहीं, तो उसने अपना पवित्र लहू बहाया है धन्यवाद और प्रभु हमें यीशु। बचाया है। धन्यवाद। उसके लहू में उसने हमें शुद्ध किया है। हाँ प्रभु। हमारे सब पापों को उसने धोया है। धन्यवाद प्रभु इसलिए उस यीशु। प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद और प्रभु। इतना ही नहीं तो उस प्रभु ने हम सबको स्वर्ग का अभिवचन दिया है। धन्यवाद प्रभु। उसने हमारे नाम उस जीवन के किताब में लिखे हैं। धन्यवाद इसलिए प्रभु उस यीशु। प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु देखो यीशु। उस प्रभु के पीठ के ऊपर चाबुक के कोड़े बरसाए गए ताकि हम चंगाई पाए, हम हमारे दुखों से आजाद हो जाए। हाँ प्रभु। इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद करो धन्यवाद प्रभु और यीशु। अपना मुंह खोलकर हृदय से उस प्रभु को कहो कि हाँ प्रभु तूने मुझे बचाया है। हाँ प्रभु। प्रभु ये जीवन तूने मुझे दिया है। हाँ प्रभु। तूने मुझे पापों की क्षमा दी है। हाँ प्रभु। प्रभु तूने मुझे चंगाई दी है। हाँ प्रभु। प्रभु तूने मुझे छुटकारा दिया है। हाँ प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मैं तेरी बढ़ाई करता हाँ हूँ प्रभु। स्तुति कर। कि तूने मुझे सब कुछ अच्छा दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरे आने से मेरे जीवन में शांति आई है। हाँ प्रभु। तेरे आने से मुझे अच्छा आनंद मिला है। धन्यवाद मैं तुझे प्रभु यीशु। धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मैं प्रभु तेरी यीशु। स्तुति करता हूँ। हाँ प्रभु। मैं तेरे नाम की बढ़ाई करता हूँ। हाँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। 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 धन्यवाद प्रभु तेरे यीशु। प्यार के बदले तुझे धन्यवाद। धन्यवाद। तेरे एहसान के बदले तुझे धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु तुझे धन्यवाद। 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, सूली पे
राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निकार, हम है पापी निकार, हम है पापी निकार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। और अभी समय है हमारे उस परमेश्वर की आराधना करने का, क्योंकि केवल वही स्तुति के योग्य ऐसा परमेश्वर है, वही महिमा के पात्र ऐसा परमेश्वर है। इसलिए जिनको संभव है वो अपने घुटने पर आ जाइए और अपने पूरे आत्मा से उस परमेश्वर की आराधना कीजिए। देखिए हमारा वो पिता वो सामर्थ्य से भरा हुआ है, हाँ पिता, वो प्रकाश से भरा हुआ है, हाँ प्रभु, उसके शब्द में सामर्थ्य है। धन्यवाद। और ऐसा अपना महान परमेश्वर स्वर्ग के उस राजासन पर विराजमान है। धन्यवाद प्रभु, उस स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर उसके नाम का धन्यवाद करते हैं, हाँ प्रभु, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है, वो परमेश्वर पवित्र है धन्यवाद और वो पवित्रता से भरा हुआ है। धन्यवाद प्रभु, इसलिए आत्मा से उसकी आराधना कीजिए, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसके उपासकों ने उसकी सच्चाई से और आत्मा से आराधना करनी चाहिए। हाँ प्रभु, इसलिए देखिए उस परमेश्वर की ओर और पूरे मन से उसकी आराधना कीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ उस परमेश्वर की आराधना होती है वहाँ शैतान के बंधन टूट जाते हैं और वो परमेश्वर अपने सामर्थ्य और आशीषों की बारिश करता है। धन्यवाद प्रभु, इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद प्रभु, उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो, धन्यवाद प्रभु, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, हाँ प्रभु, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होता, धन्यवाद जिसका राज्य, जिसका सिंहासन युगानुयुग का है। हाँ प्रभु, ऐसे उस महान प्रभु की आराधना कीजिए और आराधना कीजिए उस पवित्र आत्मा की, जो हमारा सच्चा सहायक है, धन्यवाद, जो हमारे मध्य में वस्ती करता है, हाँ प्रभु, जो हमें उस प्रभु के आत्मा से जोड़े रखता है। पूरे मन से उस प्रभु की आराधना कीजिए। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति
करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। और हमारा प्रभु उस दुर्बल अवस्था में क्रूस पर मर तो गया, लेकिन मृत्यु उसके ऊपर सत्ता न चला सकी, शैतान कोई अधिकार न चला सका, तो वो तीसरे दिन गौरव से जी उठा। धन्यवाद और उसने हमें उसकी पवित्र आत्मा दे रखी है, और आज फिर से उसी पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें तैयार है। खोलिए अपने हृदय को, अपने हाथों को ऊंचा कीजिए और बुलाइए उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, यहाँ पे मौजूद हर एक के हृदय में प्रवेश कर अपनी शांति से हमें भर दे, अपने आनंद से हमें भर दे। तेरा स्वर्गीय प्रकाश लेकर आ, तेरी धगधगती अग्नि लेकर आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, भर दे हमें तेरे वरदानों से, भर दे हमें तेरे जीवन से, तेरा जीवन हम में से बहने दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा
मुझे दे दे, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो आप उसे खोल सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 14 और 15। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 14 और 15 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 वर्ष पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर था, तब उसने जो बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाए, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, उनमें से यह एक बड़ा चमत्कार है जिनमें का वचन हमने अभी पढ़ा। लाजर नाम का एक मनुष्य था जो बीमार होकर मर गया। उसे दफनाया गया, कब्र में रखा गया और उसे कब्र में रखने के 4 दिन के पश्चात प्रभु यीशु वहां पर आ गया उसके कब्र के पास। और प्रभु ने पहले तो कब्र के ऊपर के पत्थर को हटाने के लिए कहा। जब ये पत्थर हटाया गया तभी प्रभु ने मरे हुए उस मनुष्य का नाम लेकर जोर से उसे पुकारा, लाजर बाहर आ जा। और जिसे मरकर 4 दिन हो चुके थे वो जिंदा होकर बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो बड़ा अद्भुत काम प्रभु यीशु ने वहां पर दिखाया, उसका पूरा अच्छे से वर्णन बाइबल में किया गया है, क्योंकि ये सचमुच एक बड़ा चमत्कार था। प्रभु ने कई सारे मरे हुओं को जिंदा किया था, पर ये ऐसा मनुष्य था जिसे मरकर 4 दिन बीत चुके थे और 4 दिन के बाद ये जिंदा हो गया था। इस घटना में ऐसा हुआ है कि जब ये मनुष्य बीमार था तभी प्रभु कहीं और दूसरी जगह पे था और इस मनुष्य के घर पे प्रभु का आना जाना रहता था। और इसीलिए लाजर की बहनों ने प्रभु यीशु को ये कहलावा भेजा कि जिससे तुम प्रेम रखते हो वह तुम्हारा मित्र लाजर बहुत बीमार हो चुका है। प्रभु को ये संदेश मिल गया था, पर जहाँ कहीं वो था वहीं पे वो रुका। यहाँ जो लाजर बीमार था उसकी बीमारी बढ़ते गई और बढ़ने के कारण वो मर गया।
जब भी प्रभु यीशु को पता चला कि वो मर गया है, उसके बाद भी 2 दिन वो जहाँ पे था वहीं रुका और फिर उसने अपने चेलों को कहा कि चलो हम उस गांव में जाएं। पर उस गांव के बारे में ऐसा लिखा गया है कि उस गांव के कितने सारे लोगों को उनके अधिकारियों ने भड़काया था प्रभु यीशु के खिलाफ। जो धर्म पंडित, जो लोगों के अधिकारी प्रभु यीशु के खिलाफ बड़े जलन से भर गए थे, उन्होंने गांव वालों को पहले ही प्रभु यीशु के खिलाफ भड़काया था और वो लोग प्रभु को पत्थरवाह करना चाहते थे। ये तो पहले हुई बात थी और अभी ऐसा हो गया कि उसी गांव में ये मनुष्य मर गया है। मर के 2 दिन बीत चुके हैं और अभी प्रभु अपने चेलों को बोल रहा है कि आओ हम उस गांव में जाए। तभी चेलों को बड़ा अचंबा हुआ, आश्चर्य लगा और डर भी लगा। उन्होंने प्रभु से ऐसे कहा कि हम क्या उसी गांव में जाए जहाँ पे लोग हमें मारने के लिए सोच रहे थे, जहां हम पर पत्थरवाह होने की कोशिश की, हमको पत्थरवाह करने की कोशिश की जा रही थी, क्या हम उसी गांव में वापस जाए? और दूसरी बात, ये लाजर जब भी बीमार था तभी आपको बुलाया गया था, आप गए नहीं। अभी इससे मरकर 2 दिन हो चुके हैं। अभी यदि हम उस गांव में जाएंगे तो गांव वालों का गुस्सा और भी बढ़ गया होगा और हम वहां जाने के बाद निश्चित रूप से जीवित वापस नहीं लौटेंगे। चेलों के मन में यही डर था कि वहां जाने के बाद गांव के लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया होगा और लोग हमें मार डालेंगे। और इसीलिए चेले नहीं चाहते थे कि अपना प्रभु उस गांव में जाए, क्योंकि प्रभु के साथ उनको भी जाना पड़ता था। लेकिन जब प्रभु ने ये सारी बात समझा रहा था, तभी प्रभु ने उन्हें ऐसे कहा कि लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही प्रभु ने कहा कि वो सो गया है और मैं उसे जगाने जा रहा हूँ, तभी तुरंत चेलों ने कहा कि यदि वो सो गया है, उसे नींद लगी है, तो नींद खुल जाएगी और वो अपने आप उठ जाएगा। तभी प्रभु को खुल्लम खुल्ला बताना पड़ा, क्योंकि प्रभु ये शरीर के नींद के बारे में नहीं बोल रहा था। जब भी प्रभु ने कहा कि वो सो गया है, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ, और चेलों को गलतफहमी हो गई और चेलों ने ऐसा कहा कि यदि वो सो गया है तो वो खुद उठ जाएगा, उसकी नींद खुलने पर वो खुद उठेगा। तभी प्रभु ने आगे साफ साफ उनको कह दिया कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे लिए आनंदित हूँ, क्योंकि मैं वहां नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में आनंदित हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम विश्वास करो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विश्वास बढ़ जाए और चलो हम उस गांव में जाए। फिर चेले प्रभु के साथ उस गांव में गए। पहले तो वो लाजर के कब्र के ही पास गए। वहां पहुंचने के बाद लाजर की बहनों को खबर मिल गई कि प्रभु आ गया है और लाजर के कब्र के पास खड़ा है। तभी वे वहां कब्र के पास पहुंची और एक बहन ने प्रभु से ऐसे कहा कि प्रभु, यदि तू यहाँ पे होता तो हमारा भाई कभी न मरता, पर अभी भी जो भी तू परमेश्वर के पास मांगेगा परमेश्वर करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और फिर प्रभु ने लोगों से कहा, पत्थर को हटाओ। कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर धरा हुआ था। जब भी प्रभु ने पत्थर को हटाने के लिए कहा, तुरंत लाजर की बहन ने कहा कि अभी तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उससे मरकर अभी 4 दिन बीत चुके हैं। प्रभु यीशु ने जवाब दिया, क्या मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। फिर लोगों ने पत्थर को हटाया। प्रभु ने जोर से आवाज दी। किसे आवाज दी? जो लाश थी, और ऐसी साधारण लाश नहीं, बल्कि जिसे मरकर 4 दिन बीत चुके थे। हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य मरने के कुछ घंटों के बाद उसके शरीर के अंदर सड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए मरने के बाद 24 घंटे के अंदर मनुष्य के शरीर से दुर्गंध आना शुरू होता है। ये मनुष्य को मरकर 4 दिन बीत चुके थे। तो क्या हम सोच सकते हैं कि उसके शरीर की, उसके लाश की क्या हालत होगी? 4 दिन के अंदर उसका शरीर कितना सड़ गया होगा। प्रभु ने उस लाश को, जिससे मरकर 4 दिन बीत चुके थे, जोर से आवाज दी, लाजर बाहर आ जा। और प्रभु की आवाज सुनकर लाजर की आत्मा जहां कहीं थी उसके शरीर में आ गई और ये मनुष्य जिंदा होकर
कब्र से बाहर निकला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ प्रभु ने अपने चेलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि मैं वहाँ नहीं था जब लाजर बीमार था, तब मैं नहीं था, जब लाजर मर गया तब भी मैं वहाँ पे नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि मैं वहाँ नहीं था। ये प्रभु का बोलना थोड़ा विपरीत लग रहा है, क्योंकि जैसे कि लाजर की बहन ने ऐसा कहा कि यदि तू होता तो मेरा भाई न मरता। यदि प्रभु यीशु वहां पे होता तो लाजर को मरने नहीं देता, या तो लाजर मरने के बाद प्रभु तुरंत वहां पे पहुंच जाता तो उससे तुरंत उठा देता। पर प्रभु यीशु का बोलना विपरीत लग रहा है। प्रभु चेलों को बोल रहा है कि मैं वहां नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने इस धरती पर रहते हुए अपने साथ रहने के लिए जिन लोगों को चुना था, जिनको चेले कहा गया है, उनके सामने इस तरीके से प्रभु ने बहुत अनगिनत अद्भुत काम किए, बहुत चिन्ह और चमत्कार उसने अपने चेलों को दिखाए। एक ही मकसद था। प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास करो, ये मेरी इच्छा है कि तुम्हारा विश्वास बढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं रहना था। जिस मकसद से परमेश्वर पिता ने उसे इस धरती पर भेजा था, उस मकसद को पूरा करके उसको वापस स्वर्ग में चला जाना था। पर उसके जाने के बाद ये उद्धार का सुसमाचार, ये प्रभु यीशु के नाम की खबर दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी थी, और यही काम चेलों को करना था। पर ये करने के पहले उनके अंदर एक सही, पक्का, मजबूत विश्वास होना जरूरी बात थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में बार बार विश्वास की बात कही गई है। विश्वास ना मनुष्य के ऊपर, ना खुद के ऊपर, बल्कि ये विश्वास परमेश्वर के ऊपर किया हुआ है। परमेश्वर हमारे दिल में उसके ऊपर सच्चा किया हुआ विश्वास देखना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस धरती पर जीवन जीते समय हमारे अंदर ये परमेश्वर पर किया हुआ विश्वास होना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि विश्वास बिना हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है। प्रभु ने चेलों के सामने अंधों की आंखें खोली, चेलों के सामने गूंगे को बोलने की शक्ति दी, चेलों के सामने आंधी और तूफान को डांटा और शांत कर दिया, चेलों के सामने पानी का दाखरस बनाया, चेलों के सामने वो पानी के ऊपर से चला, चेलों के सामने मरे हो को जिंदा किया, और चेलों के सामने जिसे मरकर 4 दिन बीत चुके थे ऐसे मनुष्य को भी जिंदा करके दिखाया। प्रभु चाहता है जिससे तुम विश्वास करो। प्रभु की ये इच्छा थी कि चेलों का विश्वास बढ़ जाए। यदि विश्वास बढ़ेगा तो ही वे सफल जीवन बिता पाएंगे, यदि विश्वास बढ़ेगा तो ही वे मेरे नाम को आगे लेके जा पाएंगे। हम आगे जाकर प्रेरित चरित्र में देखते हैं कि चेलों ने भी बहुत बड़े बड़े अनगिनत काम दिखाए, अनगिनत अद्भुत काम दिखाए। जैसे प्रभु करता था वैसे ही बड़े काम, अद्भुत काम चेलों के द्वारा भी हो गए। प्रेरित चरित्र में लिखा गया है कि तबीथा नाम की एक औरत मर गई थी, जो कि एक धर्मी औरत थी, और जब वो मर गई तभी उसके नजदीक के गांव में प्रभु यीशु का प्रमुख चेला पतरस आया हुआ था। वहां के धर्मी लोगों को खबर मिली कि हमारे पास के ही गांव में पतरस आ गया है। तभी उन्होंने उसको कहलावा भेजा कि हमारे पास आने के लिए देरी ना करना। पतरस को संदेशा मिलते ही वो तुरंत वहां पे पहुंचा। उसने देखा एक धर्मी, बहुत अच्छी भली औरत मर चुकी है, और उसके सामने दूसरी सारी विश्वासी औरतें रो रही है, और वे पतरस को बता रही थी कि ये औरत कितनी अच्छी थी, कितने भले भले काम किया करती थी। बाइबल कहती है पतरस ने उन सबों को बाहर निकाला और फिर अकेले में वहां घुटना टेक कर प्रार्थना की। तबीता की लाश के पास पतरस ने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद वो उठा और उसने तबीता को आवाज देकर कहा, तबीता उठ।
और जैसे ही पतरस ने उस औरत को आवाज दिया, बाइबल कहती है उसने आंखें खोली और पतरस को देखकर वो तुरंत बैठ गई। पतरस ने उसे हाथ को पकड़कर बाहर लाया, जहाँ पे धर्मी औरतें उसके लिए रो रही थी, आंसू बहा रही थी, उनके सामने उसको जिंदा पेश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये पतरस उसने वही काम करके दिखाया जो प्रभु यीशु ने किया था। प्रभु यीशु ने कितने बार मरे हुओं को जिंदा किया था। विधवा औरत का इकलौता बेटा मर चुका था और लोग उसे दफनाने के लिए लेके जा रहे थे। वो औरत रो रही थी। बाइबल में लिखा गया है प्रभु को उस पर बड़ा तरस आ गया और प्रभु ने उससे पहले कहा मत रो, और फिर बेटे के पास जाकर कहा बेटे मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और वो बेटा जिंदा हो गया। प्रभु ने ऐसे कितने सारे अद्भुत काम दिखाए जो चेलों ने देखे। देखने के बाद उनका विश्वास बढ़ गया और विश्वास बढ़ने के कारण जैसे काम प्रभु ने किए वैसे ही काम चेलों ने भी करके दिखाए। विश्वास बढ़ने के कारण वे एक सफल जीवन जी सके, एक विजयशाली जीवन जी सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे पास विश्वास होना जरूरी बात है। यदि हमारे दिल में परमेश्वर के लिए सही विश्वास है, पक्का विश्वास है, मजबूत विश्वास है, हम इस अंधकार से भरी हुई दुनिया में एक अच्छा, आशीषित और सफल जीवन जी सकते हैं। बाइबल हमें कितने सारे ऐसे विश्वास की गवाही देती है कि विश्वास के कारण लोगों ने अपने जीवन में कैसे बड़े बड़े चमत्कारों का अनुभव किया, विश्वास के कारण कैसे बड़े बड़े आशीषों का अनुभव किया, विश्वास के कारण। और जहां विश्वास नहीं है वहां लोग असफल जीवन जीते हैं, दुख और दर्द से भरा हुआ जीवन जीते हैं। और जहां विश्वास नहीं है वहां लोगों को ये जीवन एक बोझ लगता है। कितने सारे लोग इस जीवन को बोझ समझते हैं, कितने सारे लोग इस जीवन को जहर समझते हैं, पर सच्चाई में ना ये जीवन जहर है ना ये जीवन बोझ है। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया है, पर हम परमेश्वर के बारे में अविश्वासी होकर, दुष्ट और बुरे बनकर हमने अपने रास्तों को कठिन बना दिया है, अपने खुद के जीवन को कठिन बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु चाहता था कि ये मनुष्य जो मरकर 4 दिन हो चुके हैं ये जिंदा हो जाए मेरे चेलों की आंखों के सामने। क्यों? जिससे वे विश्वास करें, उनका विश्वास बढ़ जाए। प्रभु ने चेलों के आंखों के सामने चमत्कार दिखाए, उनके आंखों के सामने अद्भुत काम दिखाए, इसीलिए कि देखने से उनका विश्वास बढ़ जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखने से और सुनने से, दोनों बातों से विश्वास बढ़ जाता है। और इसीलिए हमें हमेशा ऐसी बातों को देखना चाहिए और ऐसी बातों को सुनना चाहिए जिससे हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। देखने से और सुनने से विश्वास बढ़ जाता है, विश्वास मजबूत बन जाता है। और इसीलिए हमेशा ऐसी बातों को देखना चाहिए और ऐसी बातों को सुनना चाहिए जिसके कारण हमारा परमेश्वर के ऊपर का विश्वास बढ़ जाएगा। सही विश्वास कि परमेश्वर जिंदा है, वो हमसे प्रेम करता है, उसके लिए अनहोनी बात कुछ नहीं है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं है। वो मुझसे प्रेम करता है और वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जो भी वो करेगा मेरे भलाई के लिए करेगा। ये सही विश्वास हम में से हर एक के दिल में होना चाहिए। हम कितने बार बोलते हैं ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। हमारे मुंह में हमेशा असंभव 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 ऐसी बातें निकलती है। हमारे मुंह से हमेशा नेगेटिव बातें निकलती है। वजह यह है कि हम अविश्वास की बातें सुनते हैं और अविश्वास की बातें देखते हैं। समझ लेना, यदि प्रभु यीशु के चेले 24 घंटा उसके साथ ना रहते और बस दिन में 1 घंटा या 2 घंटा प्रभु के साथ रहते और बाकी 20-22 घंटा अपना जीवन जीते और दुनिया में रहते, तो क्या आगे जाकर वे खुद भी इतना बड़ा काम दिखा सकते, इतने अद्भुत काम दिखा सकते?
पतरस बोल सकता था प्रभु को, दिन में 1 घंटा मैं तुझे दूंगा, दिन में 2 घंटा मैं तेरे साथ रहूंगा, 22 घंटा मुझे घर पे रहना है, दुनिया में रहना है। यदि पतरस 1 घंटा 2 घंटा प्रभु के साथ बिताता, हर दिन 1 घंटा 2 घंटा प्रभु के साथ बिताता और 20-22 घंटा दुनिया में बिताता, तो यकीनन प्रेरित चरित्र में जो चमत्कार हम देख पढ़ते हैं, जो पतरस के द्वारा हो चुके हैं, वे कभी नहीं हो पाते। वे 24 घंटा प्रभु के साथ थे, हर दिन देखते थे, हर पल देखते थे प्रभु कैसे अंधों की आंखें खोलता है, कैसे गूंगे को बोलता करता है, कैसे लंगड़े को चलता करता है, कैसे हर मरीज को अच्छा करता है, कैसे बीमारों को ठीक करता है, कैसे मरे हुओं को जिंदा करता है, कैसे प्रभु एक सफल जीवन जी रहा है। किसी भी परेशानी को, किसी भी संकट को प्रभु डरता नहीं था। ये भी तो चेलों ने देखा। ये कितनी बड़ी बात थी। प्रभु को बताया गया कि हेरोद राजा तुम्हें मारने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या प्रभु डरा? बिल्कुल नहीं। प्रभु जरा भी नहीं डरा। जब भी प्रभु को बताया गया कि ये राजा तुझे मारने के लिए कोशिश कर रहा है, तभी प्रभु का जवाब था, उस लोमड़ी को जाकर बता देना कि ऐसा नहीं हो जाएगा कि यरूशलेम के बाहर भविष्यवक्ता को मारा जाएगा। कभी नहीं डरा। कितना भी बड़ा संकट आने दो, कितनी भी बड़ी मुसीबत आने दो, प्रभु डरा नहीं। और प्रभु उसके चेले साथ में थे, वे देखते थे हमारा प्रभु हर हालत में किस रीति से सामना करता है, हमारा प्रभु किस तरह से सफल जीवन जी रहा है, किस तरीके से एक सामर्थ्यशाली जीवन जी रहा है। देखने से और प्रभु की बातों को सुनने से चेलों का विश्वास बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। जो विश्वास पहले उनके पास नहीं था, 3.5 साल लगातार प्रभु के साथ रहने के कारण, सारी बातों को देखने के कारण और सुनने के कारण उनका विश्वास बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने हर दिन के जीवन में ऐसी बातों को देखो और ऐसी बातों को सुनो जिससे तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। हम इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भी कितने सारे गवाहियों को दिखाते हैं। आप में से कितने सारे भाई बहन उसे गंभीरता से सुनते हैं। मैं आपको बताती हूँ, यदि आप उसे ध्यान से, गंभीरता से सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके दिल में भी विश्वास बढ़ जाएगा। कितने सारे लोगों ने ऐसे तरीके से आशीषों को पाया है कि उन्होंने दूसरों की गवाहियों को सुना, दूसरों के जीवन में प्रभु ने क्या बड़ा काम किया, दूसरों के लिए प्रभु ने क्या चमत्कार किया, वो उन्होंने सुना और उन्हें उन बातों को सुनकर इनके दिल में विश्वास बढ़ गया। विश्वास से इन्होंने प्रार्थना की और प्रभु ने इनके जीवन में भी चमत्कार किया। विश्वास बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण बात है, पर दुनिया की बहुत सारी बातें सुनकर हम अपने विश्वास को कभी नहीं बढ़ा सकते हैं। आप दिन भर अखबार पढ़ते जाएंगे, दुनिया भर की खबरें देखते जाएंगे, कौन मर गया, कहाँ बीमारी बढ़ गई, कहाँ दुर्घटना हो गई, कहाँ अकाल आ गया है। दुनिया की सारी नेगेटिव बातें आप सुनते जाएंगे, आपके अंदर जो भी विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें देखो, ऐसी बातें सुनो जिससे आपका विश्वास बढ़ जाएगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसके विषय में ऐसा लिखा है कि यीशु के बारे में चर्चा सुनकर वो उस भीड़ के अंदर गई। सुनकर उसने क्या सुना? यीशु की चर्चा। मतलब क्या सुना? प्रभु यीशु के द्वारा होने वाले अद्भुत काम, प्रभु यीशु के द्वारा होने वाले अद्भुत चंगाई, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार। उस औरत ने यीशु की चर्चा सुनी और चर्चा सुनकर वो प्रभु के पास आ गई। ये सारी चर्चा सुनकर इसके दिल में इतना बड़ा विश्वास हो गया, इतना बड़ा विश्वास कि वो मन में ये सोच रही थी, मैं इसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ध्यान में रखो, सुनने से विश्वास बढ़ता है और सुनने से ही विश्वास कम हो जाता है। यदि आप विश्वास की बात सुन रहे हैं तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। यदि आप अविश्वास की नकारात्मक नेगेटिव बातें सुन रहे हैं तो आपके अंदर का विश्वास खत्म हो जाएगा।
यीशु की चर्चा सुनकर इस औरत के दिल में विश्वास बढ़ गया कि यदि ये परमेश्वर का पुत्र है, इतने बड़े बड़े काम वो करता है, तो मैं बस उसके वस्त्र को छू लूंगी और अच्छी हो जाऊंगी। और इसी विश्वास के अनुसार भीड़ के अंदर जाकर उसने प्रभु के कपड़े को छुआ और 12 साल की बीमारी से वो अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन अंतिम दिनों में हमारे दिल में परमेश्वर के लिए सही विश्वास को जगाना और उसे बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं चारों ओर घोर अंधकार बढ़ते जा रहा है, बीमारियां बढ़ते जा रही है, समस्याएं बढ़ते जा रही है, परेशानियां बढ़ते जा रहे हैं और लोग अपने जीवन के दुख के समुद्र में डूबते जा रहे हैं। यदि आपको इस दुख के समुद्र में तैरना है और बचना है तो एक ही रास्ता है, एक ही इलाज है। आपको प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता के ऊपर सच्चा विश्वास करना चाहिए। ये विश्वास हमको बचाएगा, ये विश्वास हमारे जीवन के दुख दर्द को मिटाएगा, ये विश्वास हमें एक आशीषित जीवन देगा, ये विश्वास हमारे जीवन में खुशी और शांति देगा, ये विश्वास हमारे जीवन की असफलता को दूर करेगा और विश्वास के कारण हम इस धरती पर सफल और कामयाब जीवन बिता पाएंगे। हम कितनी सारी बुरी खबरें सुनते हैं, बुरी खबरें और बुरी बातें देखते हैं, पढ़ते हैं, किसी के साथ क्या बुरा हो गया, किसी का क्या नुकसान हो गया, किसी के साथ क्या बुरी घटना हो गई। हम ये सारी बातें जब भी सुनते हैं या देखते हैं तब हमारे मन में भी एक भयानक अंधकार भर जाता है और हमें भी ऐसा लगता है क्या मेरे साथ भी ये हो जाएगा, क्या मेरे परिवार के साथ भी ये हो जाएगा, उसके साथ ऐसा हुआ शायद मेरे साथ हो गया तो, उसके साथ वैसा हो गया मेरे साथ हो गया तो। आप नया नियम में सुसमाचार अच्छे से पढ़ो। प्रभु ने अपने चेलों के साथ कोई ऐसी नकारात्मक नेगेटिव बात कभी नहीं की। प्रभु ने हमेशा सफल, विजयी, खुशी, शांति और आशीषित जीवन की बातें की। प्रभु ने उनको विश्वास की बात सिखाई। परमेश्वर तुम्हारा सृष्टिकर्ता, जो तुमसे सही अर्थ से प्रेम करता है, जो तुम्हारा सच्चा बाप है और जो तुम्हारी परवाह करता है, बस उस पर विश्वास करो। कितने बार प्रभु ने कहा है परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। प्रभु ने चेलों को और जितने उसकी सुनने के लिए इकट्ठा होते थे उनको सिखाया ऊपर देखने के लिए, परमेश्वर की ओर देखने के लिए, दुनिया की ओर देखने के लिए नहीं सिखाया। प्रभु ने दुनिया भर की बातें लोगों को नहीं सिखाई, नहीं बताई, क्योंकि इस दुनिया की बातें अंधकार की बातें हैं। उनको सुनने से हमारा विश्वास खत्म होता है और जब ये विश्वास खत्म होता है हम इस दुनिया के समुंदर में डूब जाते हैं। दुख, दर्द, बीमारी, समस्याओं के समुंदर में हम डूब जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चारों ओर घोर अंधकार फैल रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही है, पर यह विश्वास है जो हमें जिंदा रखेगा। इसीलिए तो बाइबल में विश्वास को संपत्ति कहा गया है। आप अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं ना। आपके पास 5 लाख रुपया है तो आप 10 लाख इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। 10 लाख है तो 15 लाख मिलना चाहिए। आपके पास जितना सोना है उससे दुगुना होना चाहिए। आपके पास जितनी जायदाद है उससे बढ़नी चाहिए। आपकी तनख्वाह जितनी है वो भी बढ़नी चाहिए। आप हमेशा जायदाद को, संपत्ति को, पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। विश्वास भी तो हमारी संपत्ति है और सबसे बड़ी मूल्यवान संपत्ति है। ये जो संपत्ति मैंने आपको बताई, सोना, चांदी, पैसा, जमीन, घर, ये तो शारीरिक संपत्ति हो गई। विश्वास आत्मिक संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं ले सकता है, जिसकी चोरी नहीं हो सकती है, और ये ऐसी आत्मिक संपत्ति है जिसके कारण हम धरती पर खुशी से हंस सकते हैं, शांति से चल सकते हैं और एक सफल जीवन बिता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाओ,
परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते जाओ, सुनते जाओ, परमेश्वर के कामों को देखो, परमेश्वर के अद्भुत कामों के बारे में सुनो, ताकि आपके अंदर विश्वास बढ़ जाएगा। आप आत्मा में मजबूत बनते जाओगे और जितना आपका विश्वास बढ़ जाएगा आप परमेश्वर के करीब जाओगे और धरती पर सफल, आशीषित और खुशी से भरा हुआ जीवन बिता पाओगे। ये विश्वास है जिसके कारण हम समस्याओं से मुक्त होते हैं। ये विश्वास है जिसके कारण हम स्वर्ग से परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते हैं और यीशु पर किए हुए विश्वास के कारण ही हमें पापों की क्षमा मिल जाती है। बाइबल का मुख्य वचन कहता है कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए विश्वास की ही जरूरत है। जो कोई उस पर विश्वास करे, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान पर जो विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा, मेरे पापों का बोझ उसने उठाया है और वो मेरा मुक्तिदाता है, ऐसा जो विश्वास करता है उसे पापों की क्षमा मिलती है। उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाता है ताकि मरने के बाद वो स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करे। चंगाई विश्वास के द्वारा है, दुखों से मुक्ति विश्वास के द्वारा है, इस धरती पर खुशी और शांति विश्वास के द्वारा है, और पाप क्षमा और अनंत जीवन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो भी विश्वास के ही द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की ओर देखते रहो, उसी के बारे में सुनते रहो, उसी के बारे में पढ़ते रहो, उसके अद्भुत कामों पर अपना मन लगाते रहो, ताकि आपके अंदर विश्वास बढ़ते जाएगा और विश्वास के कारण आप इस धरती पर खुशी से, शांति से सफल जीवन बिता पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका नाम बताइए। नमिता मंडल। क्या गवाही है आपकी? गांठ का गवाही। क्या हो गया था आपको? गांठ कहाँ पर आई थी? इधर यहाँ पर, कान के इस तरफ। हाँ, ये पूरा इतना फूल गया था। इतनी बड़ी गांठ थी? हाँ। कितने कितने साल से तकलीफ थी? साल से था। जब आप 2 साल की थी तभी से वो गांठ थी? हाँ। और अभी आप कितने साल की है? अभी 30 साल के उम्र। अभी 30 साल के हैं, मतलब 28 साल से आपको गांठ थी? हाँ। ये आपकी कौन है? मेरा मम्मी लगेगा। आपकी बेटी बता रही है कि जब वो 2 साल की थी तभी उनके कान के पास गांठ थी। साल का ये रहा, छोटी ऐसा, तो इसको इतना बड़ा रहा, और जैसे ये बढ़ते गया, जैसे वो भी बढ़ते गया, मतलब जैसे ये बढ़ते गए वैसे वो गांठ भी बढ़ते गया। जैसे बढ़ा जैसे गांठ भी बढ़ने लगा। ये 2 साल का था तब से इसको हुआ था, अपने आप आया था, मालूम नहीं कि कैसा हुआ था। तो वो गांठ कितनी बड़ी हो गई थी? इतना बड़ा हो गया। इतना बड़ा? इतना बड़ा हो गया था। इसको कितना आदमी बोलते था कि आप ऑपरेशन करवा लो, पैसे लगेगा। तो एक बार वो डॉक्टर गया तो बोला ऑपरेशन कर लो, तो कोई बोला 50,000 लगेगा। तो 20,000 रुपये जिमा में रख लिया, बोला और पैसे होगा तो हम कर लेंगे ऑपरेशन जाके। तो पहले वो सिविल में गया, तो प्यारे सिस्टर जैसे इसको हाथ में रखा, उधर सोए, शनिवार के घर पे आया, जैसे नहा का सोया, वो अपने आप निकल गया। मतलब गांठ जो है वो पूरा मवाद जो उसमें भरा था वो पूरा निकल गया? पूरा निकल गया, अपने आप निकल गया, मालूम नहीं हुआ, दर्द उर्द कुछ नहीं हुआ। बहन, आपने ऑपरेशन करने के लिए पैसों का भी इंतजाम कर लिया था कि आप सब बोलता था ऑपरेशन कर लो, इतना सुंदर शकल तेरा बर्बाद हो जाए, कान फट जाएगा, नस तेरा कट जाए, तुम बहरा हो जा। तो मैं बहुत रो रो के पढ़ाता हूँ, बोले प्रभु इतना तुम चंगाई करता है। मेरा तो विश्वास नहीं था प्रभु का, मेरा सब बोलता था, मैं बोलते रहने दो, इसी को बुरा भला बोलते, बोले मेरा अपना शकल पे रहने दो, बढ़ेगा कितना भी फुटने दो, मेरा मतलब। 28 साल का ये गांठ किस समय निकल गया? मतलब अपने सिविल पे गए थे ना, तो प्यारी सिस्टर मेरा हाथ डाला था,
तो जैसे हाथ डाला, मैं बुधवार को घर आए, बृहस्पति को खाना खुला, शनि शुक्रवार के इधर आए, तो भाई बहन इधर घाट को गवाही देता था, तो मैं ध्यान से सुने, तो मैं बहुत रोने लगा। बोले सबको चंगाई देता, हमको भी कभी हिम्मत दो उधर आने का लिए। मैं बहुत डरते थे। तो शनि शुक्रवार के उधर से उधर गया, शनिवार के हम खाना बिना पका ले, नहा धो के जैसे सो ऐसे मैं बाल ऊपर गया, अपने आप निकल गया, हम कुछ नहीं किए उसको, अपने आप निकल गया। प्रभु ने आपको पूरी तरह से चंगाई दी, 28 साल की गांठ निकल गई। ना मेरा था ना मंडल लोग सब आया देखने के लिए, बोला निकल गया, बोले हाँ अपने से निकला। तो मेरा दुष्ट आत्मा था, जैसे निकला जैसे मेरा दिल हल्का लगने लगा, आपको शरीर हल्का लगने लगा, पीला जैसा था, दुखता नहीं था, कुछ भी नहीं, ऐसे पड़ा रहता था। आपने निवासी शिविर कब किया था? अभी कितना दिन, 1 महीना होता है। उसके दिन सिस्टर ने आपके उस गांठ पे हाथ रखकर प्रार्थना की। करता था उधर जाने के लिए, फिर भी मैं दिल में अपना थाम को बोले इधर इधर कितना बार तो प्रार्थना पड़ा, सबको चंगाई था, मेरा चंगाई ये नहीं था, हम जाके भी क्या करें। फिर भी ऐसे दिल में बोलते जा रहे, फिर भी उदास मन लेके उधर गए। उसी सप्ताह में शुक्रवार को जब यहाँ पर भाई बहन मंच पर गवाही दे रहे थे कि गांठ निकल गई, तभी भी आप रोकर प्रभु के पास प्रार्थना कर रहे थे। अब हम लोग को हमको लिए सब प्रार्थना कर रहा था, सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। और उसी रविवार के दिन आप ऑपरेशन करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उसके पहले शनिवार को ही ठीक हो गया। संडे को हम जाने वाले, मेरा आदमी बोला, हम आदमी को बोले चलो ऑपरेशन करने को लिए, सब हमको बोल रहा, तो बोला घर पे रहने तो कभी हम चले जाए। तो शनिवार को मेरा चंगाएगा, पैसा भी नहीं खर्चा, बिना फ्री में मेरा प्रभु ठीक था, इसलिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत रोते थे, बहुत मरते थे, बोले कहीं भी मेरा गांठ हो जाता, बदन में हो जाता, पीठ में, मेरा शकल में क्यों होगा, मैं कौन सा पाप के इतना बड़ा मेरा। तो आपको ऐसा लगता है कहीं दूसरे बदन के भाग पर था तो चल जाता, दिखता नहीं, लेकिन चेहरे पे ही था, या पीठ पे रहता या पैर पे रहता, तो कोई देखने वाला नहीं था, कोई बोलता नहीं, सब आके बोलता नमिता तेरा मुंह खराब हो जाता, तेरा अंसा नहीं लगता, तुमको कुछ कैसे तुम खाना खाता। फिर भी मैं बर्दाश्त कर। प्रभु ने आपकी सुंदरता आपको वापस लौटा दी, 28 साल की गांठ पूरी तरह से नष्ट कर दी। ये भाग पे अभी इस जगह पर, ये आप दिखाइए लोगों को, इस जगह पर ये गांठ के निशान रह गई है यहाँ पे। बाकी कान भी मेरा फूल गया था, पीला जैसा गाढ़ था, जैसा नदी में कजली नहीं दिखता बड़ा, ऐसे मेरा गांठ होगा। ऐसा मतलब गागर भरा हुआ रहता है, मटका भरा हुआ, वैसे वो गांठ भरा हुआ था। नहीं था, मैं जोर जोर कोई भी बोलता, मैं ऐसे से हिला के देखते थे, बोलते थे मेरा दर्द नहीं करता, मैं नहीं जाऊंगा करने। जब प्रभु का अनुग्रह होगा तो जरूर, मेरा विश्वास ना, मैं बोलते थे कि जब प्रभु का अनुग्रह होगा तभी प्रभु आपको ठीक करेगा। आदमी को चंगाई का हमको भी करेगा, तो हम प्रभु का प्रार्थना पर जाएंगे। देखते 2-3 शुक्र नहीं करेगा तो हम नहीं जाएंगे, जीवन भर छोड़ देंगे, ऐसे बोलते। तो मेरा चाची भी बोलता था तुम जाओ प्रार्थना पर, प्रभु तुमको अनुग्रह करेगा। तो हम बोलते थे, तो बोलता था तुम प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना पर खाली खाने का पीछे लगता। मेरा चाची बोला खाना बनाने का पीछे रहता। तो मेरा चाचा भी बोलता खाली खाते रहता, प्रार्थना पर नहीं, कैसे ठीक होएगा, सबको चंगाई मिलता, तुमको भी चंगाई मिला। तो मैं नहीं सुनते थे, बोलते बोलने दो, तो मैं अपने दिल से काम करते थे। मैं कुछ, मेरा आदमी बोलता था प्रार्थना करो, तुम शैतान है, सब प्रार्थना कर, तुम घर पे बैठ के पिक्चर देखता है, तुमको शैतान घुस गया। मैं इसी के ऊपर चिल्लाते, तुम ही शैतान है, तुम निकलो यहाँ, सब नहीं प्रार्थना कर। लेकिन उस शुक्रवार के दिन आप यहाँ पर बैठकर रो रहे थे प्रभु के पास कि प्रभु सबको चंगाई देता है, मुझे भी चंगाई दे, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हो गया दिया। तो मैं सुने, मेरा चाचा एक बड़ा चाचा, वो भी सुनील का पापा, ये भी गवाही दिया, ये भी सुने, बोले मेरा मंडल लोग सब गवाही था, हम नहीं जाएंगे, हमको कुछ ठीक करेगा तब तो हम चंगाई होगा, तब तो गवाही देंगे। मैं बार बार गांठ, जब भी प्रार्थना सिस्टर था तो मैं हाथ रखते, बोलते इतना हाथ रखते वो निकलता क्यों नहीं मेरा। हाँ, मेरा गुस्सा आता था, चिड़चिड़पन आता था। एक किशन है, किशन बिरादर लोग, वो भी आया था गुजरात से, वो मेरा बता रहा था प्रभु तुमको महिमा कर, उसके ऊपर चिल्लाते थे, शिल्पा बहन सब औरत मेरा बोलते, मेरा गुस्सा बहुत आता था, चिड़चा। क्योंकि इतने सालों से आप वो गांठ की वजह से आप सबकी बातें सुन रहे थे, वो परेशानी आप झेल रहे थे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हो गया और 28 साल की गांठ पूरी तरह से नष्ट हो गई। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। तुम्हारा नाम बताओ। अंशु यादव। क्या गवाही है? मेरी गवाही ये है कि जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ती थी तो हमारे सर एक कंपटीशन रखे थे कि जो रस्सी कूदेगा सबसे ज़्यादा उसको इनाम मिलेगा। तो हम 120 बार रस्सी कूदे थे और घर पे आए तो हमारा पैर बहुत फूल के दर्द कर रहा था। जब 6वीं क्लास में थे तभी से, और इतना दर्द कर रहा था कि हम रात भर पूरा पैर रस्सी से बांध के सोते थे और सुबह खोलते थे
इतना दर्द होता था कि रात भर पूरा पैर बांधना पड़ता था? हाँ, जब ब्लड जम जाता था तो सही हो जाता था पैर, बहुत दर्द होता था। मतलब रस्सी से बांधने की वजह से खून जम जाता था पैर पे, तब तुझे आराम मिलता था? हाँ, तब बहुत आराम मिलता था। तो घर पे दादी को बताती थी, दादी बोलती थी दिन भर नाचती कूदती है और तब नहीं पैर दर्द करता। शाम को मेरे पास आती तो बोलती है पैर दर्द करता है। तो यहाँ पे मेरी बुआ ने मेरे को आशीषित मिट्टी और तेल लगाया तो वो ठीक हो गया, 1.5 महीना से ठीक है अब। ये तकलीफ अब तुझे कितने दिन से हो रही थी? जब तू 6वीं में थी तभी से? अभी कितनी में पढ़ती है? अभी मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। अभी 12वीं, मतलब 6 साल से तकलीफ थी? हाँ, 6 साल से बहुत तकलीफ रहती थी। दोनों पैर में, कभी इस पैर में कभी उस पैर में दर्द होता था? हाँ, दोनों पैर रात भर बांध के सोना पड़ता था। इतनी तकलीफ होती, नींद भी नहीं आती थी, ना पढ़ाई कर पाती थी। मम्मी से भी बोलती थी, मम्मी बोलती थी कि जब चल हमेशा कूदती नाचती है तो तुझे समझ में नहीं आता कि मेरा पैर दर्द करता है, तो संभल के तेरे को रहना चाहिए। तूने घर पे बताया नहीं था कि स्कूल में तूने स्पर्धा में भाग लिया था जिस वजह से तकलीफ हो गई? बताए थे तो मम्मी बोलती थी क्या ज़रूरत है ये सब करने की, तेरे को इनाम ज़्यादा पड़ी है, अपने तबीयत की नहीं पड़ी है। 120 बार तूने रस्सी उड़ी के लिए जिस वजह से तकलीफ तुझे शुरू हो गई? लगातार किए थे और पानी वानी भी नहीं पिए थे, लगातार 120 बार कूदे थे। पानी भी नहीं पिया था बीच में? रुकी भी नहीं? नहीं, रुके भी नहीं। जब तू 6वीं में थी तभी तू कहाँ रहती थी? गाँव में रहती थी तब। गाँव कहाँ तेरा? यूपी जौनपुर में रहती है और अभी बुआ के घर आई है। तो बुआ के पास आने के बाद बुआ ने तेल दिया और प्रार्थना का मिट्टी दिया इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, बुआ बोली कि ये लगा देते हूँ ठीक हो जाएगा। हम बोले जब इतना सब कुछ किए नहीं ठीक हुआ तो इससे क्या ठीक हो जाएगा। मतलब तूने क्या क्या किया था? रस्सी से बांधे थे, दवा के लिए भी गए थे, दादी 2 कैप्सूल लाई थी वो भी खाए थे, तब भी नहीं ठीक हुआ, आराम ही नहीं हुआ था। इंसान से आराम नहीं होता था, तभी ये माध्यम का इस्तेमाल करने से कैसे ठीक हो गया? तो बुआ ने आशीषित मिट्टी और तेल लगाया तो ठीक हो गया एकदम से। अभी 1.5 महीना हो गया ठीक हो गया? हाँ, 1.5 महीना से एकदम ठीक है। अभी रात को अच्छे से सोती है? आराम से सोती हूँ, पढ़ाई भी आराम से करती हूँ। पैर बांधने की जरूरत पड़ती है अभी? नहीं, पैर वगैरह बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु ने तुझे चंगा किया है। हाँ हाँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गणेश। पूरा नाम बोलिए। गणेश मंडल। क्या गवाही है? 6 महीने पहले था ना इसको, आपकी बेटी को? 6 महीना पहले मेरा बेटी को नमूनिया हुआ था। तो डॉक्टर गए तो उसको बोला नमूनिया हुआ है तो इसको दवा करना पड़ेगा। तो दवा भी दिया और सुई लगाने बोला था, तो 6 सुई लगाया था। 6 सुई एक ही बार में उसको लगाया था? दोनों साइड में लगाया था। जिधर जिधर सुई दिया था ना उधर गाढ़ हो गया। गांठ मतलब कितनी बड़ी? गया था, बड़ा बड़ा दोनों साइड में फूल गया था, वो इतना बड़ा हो गया था दोनों साइड। तो दवाई किया था और फिर उसको पर डॉक्टर के पास गया था, तो किया दवाई तो नहीं ठीक हो रहा था, वो फूल रहा था आरू। तो क्या हुआ, तो घर पे गया तो मिट्टी या लहू लगाया इसको जिधर जिधर हुआ था, तो कम से कम 1 हफ्ता तक लगाया, वो कब का कब गया पता ही नहीं चला। अब प्रार्थना का मिट्टी और तेल लगाने के बाद दोनों साइड में लगाया था, वो अपने आप ठीक हो गया। जिस वजह से उसको सोने के लिए जमता नहीं था, ज़्यादा तकलीफ होती थी, सोने के लिए एहसास होता था। तो मैंने डॉक्टर को पास गए तो निमोनिया का शिकायत तो गया नहीं, लेकिन थोड़ा कम होने लगा। निमोनिया की वजह से क्या तकलीफ हो रही थी उसको, और क्या तकलीफ थी? निमोनिया की वजह से उसको तेज बुखार आता था रात को और रोता था वो। तो मैंने डॉक्टर को पास, मेरा भाई या मम्मी लेके गया, मेरा पति काम पे गया तो लेके गया। तो डॉक्टर बोला जो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, अगर सुई और भाप दवाई नहीं देगा ना तो मर भी सकता है, एडमिट भी करना पड़ेगा, इतना इसको हालत ख़राब है। कितने दिन तक उसको तकलीफ हो रही थी? 1 हफ्ते से उसको बुखार और खांसी था, रात भर सोता नहीं था, खांसते रहता, खांसते खांसते उल्टी भी कर देता था। तो मैं तेल आव्यादर का मिट्टी लगाते लगाते प्रार्थना करते करते उसको गांठ कब नष्ट होगा और अच्छे से सोने लगा, ना रोता था ना कुछ होता था, अच्छे से सोता था, गांठ पूरी तरह ठीक होगा। खांसी का भी समस्या, निमोनिया जड़ से निकल गया। अभी उसको बुखार भी नहीं आता। प्रभु ने इनकी बेटी को पूरी तरह से ठीक किया है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। प्रेम मंडल। आपकी क्या गवाही है? 1 हफ्ता पहले इसका फोड़ी हुआ था बहुत बड़ा, तो आशीषित तेल और बिरादर का मिट्टी जो था, मतलब कि आशीषित मिट्टी, हाँ, वो लगाए और अचानक ये फूट गया। और ये 2-3 दिन पहले इसको पूरा सूजन निकल गया।
प्रभु का अनुग्रह हो गया कि ये जो निशान दिख रहा है, प्रभु के अनुग्रह से पूरी तरह से वो जख्म भर गया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अगली गवाही आपकी क्या है? अगली गवाही है कि मेरा 1-2 दिन पहले बहुत कमर दर्द कर रहा था बहुत। मैं धंधे पे गया तो वॉकमैन से प्रार्थना सुन रहा था, तो सिस्टर ने बोला जहाँ जिस हाथ पे भाग रखो, मैंने विश्वास से हाथ लगा, उसी शरण मेरा दर्द निकल गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम क्या है? अनीता हेडवे। क्या गवाही है बहन? मेरा गवाही है कि मेरा हाथ का उंगली ना बहुत दर्द करता था, मतलब इसको फोड़ आके ना इतना सूज गया था, इतना ऊपर ऐसा सूज गया था। तो हमने ना कैंप में गए, तो कैंप में जाने के बाद है ना उन लोग को है ना हम लोग उधर दिखाया उनको, तो उन्होंने बोला ये इन्फेक्शन हो गया है, उंगली निकालना पड़ेगा। तो हम लोग उधर से फिर रिटर्न घर पे आ गए। घर पे आके इधर का आशीषी तेल है ना, वो तेल है ना इस पे उंगली पे लगाए, उंगली पे लगा के फिर दवाखाना गए। फिर उसने बोला कि दवाखाने में जाने के बाद कि उंगली अभी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बताया, फिर उसके बाद मलहम पट्टी सब किया, फिर भी नहीं सूख रहा था, जख्म वैसा ही था, सूजन उतर गया था लेकिन जख्म वैसा ही था। फिर हम लोग घर पे है ना 2-3 दिन पहले फिर मैंने क्या किया, वो आशीषी तेल था इसके ऊपर लगाया और प्रार्थना किया और पूर्ण रीति से है ना जख्म सूख गया। दिखाइए, इस उंगली के ऊपर हो गया था। हाँ, ये उंगली है ना सीधा ही रहता था, ऐसा टेढ़ा बेड़ा कुछ नहीं होता था, काम नहीं करती थी कुछ नहीं। घर पे मैं तो 1 महीने से ऐसे ही घर पे ही बैठ गई, फिर कुछ पानी में हाथ नहीं डालने देता, बहुत दुखता था, बहुत दिन रात बहुत दुखता था। पानी में हाथ बिल्कुल नहीं डालते थे? नहीं डालते थे। और 1 महीना पहले सिर्फ फोड़ी आ गई थी वहाँ पे? फोड़ी आई थी, खाली फोड़ी आके सूजन आ गया और पूरा इतना सूज गया था मेरा हाथ, ये उंगली पूरा इधर से सड़ गया था, पूरा इतना सड़ गया था। कितना दिखाओ? पूरा इतना सड़ गया था, इतना पूरा सड़ गया था। फिर उसको देख के ना कैंप में गए ना जब हम, तो उन्होंने बोला इन्फेक्शन हो गया है, उंगली निकालना पड़ेगा। डॉक्टर ने उंगली निकालने के लिए कहा था आपको? ये उंगली निकालने के लिए कहा था। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ही दिख रहा है लेकिन ये सूख गया है पूरी तरह? सूख गया है, इतना पूरा जख्म था, बहुत बड़ा जख्म था ये। अभी यहाँ से निशान भी दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो गया था, पूरा इतना हो गया था, अभी पूर्ण रीति से सूख गया है। अभी कितना दिन हो गया ठीक हो गया? अभी 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया, दर्द नहीं है? दर्द नहीं है। आपने विश्वास से प्रभु के पास प्रार्थना की और प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और हाथ का जख्म पूरी तरह से ठीक हो गया, इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद। अभी आप खाना फिर कैसे खाते थे? हाथ से और ये हाथ से खाती थी, काम भी ये हाथ से को थोड़ा थोड़ा करके लेती थी, ये हाथ से नहीं होता था। ये हाथ से कुछ नहीं होता था? नहीं होता था। और सूजन बहुत बढ़ गई थी? बहुत बढ़ गई थी। प्रभु की दया से आपका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया है। सब लोग जोर से ताली बजा के प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। राधे श्याम साहनी, भांदर से आया मैं। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही 1 साल से मेरे को सर्दी बहुत होता था, पेट में दर्द होता था, गैस्ट्रिक बनाता था, मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होता था। मैंने ब्रदर का प्रवचन सुना और आशीषित तेल और आशीषित मिट्टी का प्रार्थना का उपयोग किया, मेरी सारी बीमारी तकलीफ़ निकल गई है। ये तकलीफ़ मतलब कि 1 साल से अब चलता रहा? 1 साल से चलता रहा, सर्दी जुकाम भी तकलीफ़ चलता रहा, मैं प्रार्थना करता रहा, दवाई भी बीच में लिया लेकिन कुछ मुझे आराम नहीं मिला। अभी 1 महीने से मेरे को सारी बीमारी की तकलीफ़ निकल गई है, इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह हो गया, 1 महीने से अब बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब गैस नहीं बनता, दर्द भी नहीं होता? दर्द नहीं होता है। आपका नाम बताइए। मीरा सहानी। और क्या हुआ था आपकी लड़कियों को? तीनों लड़की के मेरी जब जू पड़ गया था तो सर में जू हो गया था चारों जन को जाने के, और मट्टी आशीष और तेल लगाई और प्रभु के हाथ में दे दी, प्रभु तू अब निकाल। तब से एकदम 5 महीना हो गया, जू खत्म हो गया। अभी 5 महीना हो गया, जू नहीं है, लेकिन कितने समय तक ये समस्या थी? 8 साल से। 8 साल से हम लोग परेशान थे जू से। तो फिर ये लड़कियां पढ़ाई या फिर प्रार्थना कैसे करती थी? जब प्रार्थना में बैठती थी तो एकदम से निकालती थी लोग। तो प्रार्थना में भी मन नहीं लगता था? नहीं, मन नहीं लगता था, और जू निकालने लगती थी लोग और डिस्टर्ब हो जाती थी लोग। लेकिन आप प्रभु के पास प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना की मट्टी आपने सर में लगाई और प्रभु के हाथ में सौंप दिया, और प्रभु की दया से अभी 5 महीना हो गया, जू पूरी तरह से नष्ट हो गई? पूरी तरह से निकल गई। और अगली क्या गवाही है? बड़ी लड़की के बुखार सर्दी जुकाम हो गया था तो आशीष मट्टी लगाई, तेल पी, ठीक हो गई।
उसका भी बुखार प्रभु ने निकाल दिया। सभी जन ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। भाई आपका नाम बताइए। किशन मंडल, मैं गुजरात से आया हूँ। क्या गवाही है आपकी? मैं धंधे पे गया मध निकालने, 7वें मंजिल का बिल्डिंग था। मैं मध निकालने जैसे खिड़की के पे गया, मेरा हाथ नहीं जा रहा था, मैं बाल्टी था, मैं बाल्टी के ऊपर खड़ा हो गया और जैसे मध निकाल रहा था बाल्टी नीचे गिर गया। अब मेरा शरीर पूरा नीचे गिर गया, ऐसा लगा मैं नीचे जा रहा हूँ। मैं बोला हे प्रभु मुझे बचा। ऐसा लगा मुझे किसी ने पीछे से ऐसा कॉलर पकड़ा, डायरेक्ट ही मेरे रूम के बाहर अंदर फेंक दिया। मैं बोला हे प्रभु मुझे ऐसा, मेरा भाई रो रहा था, चिल्ला रहा था, किशन किशन तुम मर जाएगा। मैं बोला नहीं, मेरा प्रभु यीशु मुझे बचाया, मुझे प्रभु यीशु ने बचाया। आप बता रहे हैं कि जब आपने प्रभु को जब आप गिरते समय लेकिन प्रभु को पुकारा कि प्रभु मुझे बचा ले, तो पीछे से ऐसा कोई पकड़ के जैसे खींच लिया रूम के अंदर। मैं तो डायरेक्ट ही नीचे था। मैं बोले प्रभु मुझे बचा। ऐसा लगा किसी ने हाथ मेरे ऊपर रख के डायरेक्ट ही अंदर खींच लिया, घर के अंदर खींच लिया, घर के अंदर खींच लिया। प्रभु ने आपको बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। दुर्घटना से बचाया। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम क्या है? रिंकी राजभर। क्या गवाही है? मेरी ये गवाही है कि हमारे मुंह में छाला आया था। 1 महीना पहले प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, हमारे मुंह का छाला खत्म हो गया। 2 बार आए थे। 2 बार आए थे? हाँ। आगे की क्या गवाही है? आगे की गवाही है कि हमारे बदन पे पूरे खुजली होती थी और वो खुजली इतना ज़्यादा होती थी कि बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ता था मुझे, और वो इतना ज़्यादा हो जाता था कि पूरा आँख मुँह सब सूज जाता था। वो प्रभु में मैं फिर से आई 1 महीने पहले, वो प्रार्थना के माध्यम का इस्तेमाल किया, इधर पर आती थी, वो मेरी खुजली की बीमारी चली गई। इसलिए प्रभु यीशु को दिल से धन्यवाद देता हूँ। 1 महीना ऐसे कंटिन्यू खुजली आ रही थी? हाँ, कंटिन्यू आती थी। आपके पूरे बदन में सूज जाता था खुजली आने की वजह से? पूरा सूज जाता था, सब पूरे बदन में हो जाता था। और ब्रदर का कपड़ का मिट्टी तेल पानी लगाती थी, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करती थी, इधर पर आती थी। गांव से भी मैं चली आई इसी बीमारी के लिए, यूपी में रहती थी, फिर जब वो बीमारी होने लगी तो मैं फिर इधर से चली आई। आप बता रहे हो इसके वजह से रात को सोने भी नहीं होता था आपको? बिल्कुल नहीं सोती थी, इतना ज़्यादा उसमें से जलन निकलता था, खुजली होती थी कि मैं बहुत परेशान थी। लेकिन प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और आपकी ये सारी समस्या निकाल गई है। हाँ, प्रभु ने हमें इस बीमारियों से निकाला, इसलिए प्रभु यीशु को दिल से धन्यवाद करता। आपका नाम बताइए। मनोज यादव। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही है कि मुझे 1 महीने से छाला था, मुंह में गले में भी छाला था, कुछ भी खाने को नहीं होता था। और डॉक्टर से पास गया तो डॉक्टर को भी दवा लिया, सब कुछ कोशिश किया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। मुझे लगा कुछ ज़्यादा बीमारी हो गया है। और ये गए शुक्रवार को मैं यहाँ पर आया था, आशीषित तेल लेके गया और उसे इस्तेमाल किया मैं। तो लगभग 2 या 3 दिन इस्तेमाल किया। प्रभु का ऐसा अनुग्रह हुआ कि सोमवार से मैं बिल्कुल पूरी तरह से प्रभु के अनुग्रह के द्वारा फ्री हो गया। सब कुछ खाता, सब कुछ पीता हूँ, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से सोमवार से आप बिल्कुल ठीक हो गए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आपका नाम बताओ। मेरा गुड्डी कुशवाहा है और मेरे दांत में 3 हफ्ते हो गए, इतना दर्द कर रहा था कि मैं परेशान हो गई, बहुत तकलीफ हो रही थी। 3 हफ्ते से दांत में दर्द था? दर्द हो रहा था, बहुत दर्द कर रहा था। कुछ खाती थी ना, ठंडा भी लगता था और चाय भी पीती थी, वो भी लगता था। तो मेरा इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैं दवा खाने गई तो वहाँ पे उसने दवा दिया और दवा लेके आई, वो भी खाया, फिर भी मुझे कुछ आराम नहीं हुआ। फिर मैं तेल आशीषित लगाया, आशीषित मिट्टी और मुक्ति की प्रार्थना सुनी, तो उसी से फिर मैंने रात के इतना आराम हो गया, 3 दिन में बिल्कुल अच्छा हो गया। मैं प्रभु ने आपको ठीक किया है, प्रभु ने इनके दांत का दर्द पूरी तरह से ठीक कर दिया है। आप सब ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सारिका कुशवाहा है, मैं सिलफाटे से आई हूँ। क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही है, मैं पहले 2016 से मतलब लॉकडाउन तक पानी पूरी लगाती थी, मगर मैं सोचती थी मन में, प्रभु से हमेशा प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मैं पानी पूरी ही बेचती रहूँगी। तो जब भी लॉकडाउन हुआ तो मेरे मन में प्रभु ने हमारे मन में डाले कि तू मतलब सिलाई करती है तो सिलाई का दुकान डाल। तो मैंने अभी 1.5 साल हो गया सिलाई का दुकान डाली हूँ। मतलब प्रभु ने आपको अच्छा काम दे करके आशीषित किया है।
इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। दूसरी गवाही है मेरी, अगस्त महीने में अगले साल लॉकडाउन ही था, तभी हमारे घर में एक बहुत बड़ा सांप घुसा था और हम लोगों के पैर के ऊपर से गया तो हमको लगा छोटे छोटे चूहा है तो चूहा होगा, मगर चादर के ऊपर से ऐसा दिखा कि सांप है। मेरा बीच वाला दूसरे नंबर वाला लड़का सोया था, मैं चादर झटकी तो उसके यहाँ पे आया, मगर उसको भी नहीं काटा, किसी को नहीं काटा। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मतलब वो रात के समय पे सांप घुस गया था? 4 बजा था रात को, भोर के 4 बजे। और उस समय पे आप लोग सब लोग सोए हुए थे, तभी आपको ऐसा दिखा कि सांप है वो? हाँ, और किसी को काटा नहीं, इसीलिए प्रभु ने हमको बचाया सबको, इसके लिए धन्यवाद देते। आपने उस समय प्रभु का नाम लिया था? हाँ, सब कोई डर के मतलब बेड में बैठ गए थे, मगर प्रभु को नाम लेते हुए मैं एक छड़ी ली और खन्न खन्न की तो उसने घर से निकल गया। इस बहन का नाम सुनीता पंडित है, वो बिहार से आई है। वो बहन बता रही है कल जब बिहार से वो यहाँ आ रही थी तभी वो तिलक नगर पर उतरी, तभी ये इनकी छोटी बेटी है, तभी उसको तिलक नगर के यहाँ उतरने के बाद बहुत उल्टी होने लग गई और उसके पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसी अवस्था में उसकी बेटी को लेकर वो आगे निकली और वो बता रही तिलक नगर से लेके यहाँ पहुँचने तक उसे लगातार उल्टियाँ हो रही थी और पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन कल यहाँ पे जब वो गेट के अंदर आई तभी प्रभु यीशु की दया उस लड़की के ऊपर हो गई और तभी से उसका पेट का दर्द और उल्टी की समस्या पूरी तरह से निकल गई, वो पूरी तरह से ठीक है। इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गुरु प्रसाद है। मुझे पिछले 6 महीने से बार बार मुंह में छाले आ जाते थे और उससे खाने पीने में दिक्कत होती थी, पर पिछले 15 दिन पहले इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे खाने में दिक्कत होती, खाली पीने को मीठा में कुछ पी सकते थे, बाकी तीखा वगैरह में कुछ नहीं। बट सब सिस्टर ने परिवार की प्रार्थना किया, उस समय आशीष दिया, उसके बाद से मेरे मुँह का छाला पूरा ठीक हो गया। उसी समय मैंने खिचड़ी भी खाया, शाम को चाय वगैरह भी किया और आराम से सब ठीक हो गया। तब से लेकर आज तक कभी दर्द नहीं हुआ। सिस्टर ने प्रार्थना किया, उसके बाद से तकलीफ निकल गई? उसके बाद से तकलीफ निकल गई, अभी कोई दर्द नहीं हो रहा है, सब कुछ खा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम क्या है? सपना मंडल। क्या गवाही है? मेरी गवाही है जो मेरे पास आज सुबह 100 ही रुपया था, तो हम सोचे क्या 100 रुपये में भाड़ा करके जाएं, क्या हम कल के लिए खाना बनाने के लिए रखें। तो सब प्रार्थना में जा रहा था, हमको प्रार्थना में जाने का बहुत इच्छा था। हम बोले क्या नहीं, कल नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, हम जा रहे हैं प्रार्थना में। हम 100 रुपया जैसे लेके आधा दूर हाईवे पे आए, हम बोले हे प्रभु मेरे पास तो पैसे भी ना है। जैसे हम बाइबल खोले, मेरा बाइबल में 800 रुपया मिल गया। मेरा दिल खुशी से पागल होने लगा, हम कब रखें पैसा, कहाँ से आया इतना पैसा। हम प्रभु को इसीलिए दिल से धन्यवाद। आपको चिंता थी कि कल आप और आपके बच्चे कैसे खाएंगे? क्या खाएं, मेरे पास तो 100 ही रुपया था, कहीं रखे भी नहीं थे जो हम निकाल के खा लेते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? एक ही लड़का है। हम सोचे क्या उसको शाम को भी खिलाने ले जाएंगे, तो हम वो सब छोड़ के डायरेक्ट प्रार्थना में आए हैं। और प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और आपको पैसे की ज़रूरत पूरी की। अपना नाम बता। मेरा नाम प्रताप जायसवाल है। और क्या तुम्हारी गवाही क्या है? 1 महीना पहले मैं अपनी बुआ के इधर गुजरात में गया था। वहाँ पर 10 मई को मेरी रात में हालत मेरी बहुत ख़राब हो गई। उस वक्त रात को मेरा सर चकराने लगा था, मैं चल भी नहीं पा रहा था और मुझे बहुत तेज़ बुखार भी हो गया था। उस वक्त मेरी दीदी ने मेरा हाथ पकड़ के देखा तो बहुत तेज़ बुखार था। दीदी और बुआ दोनों जन बोलते हैं चल तुझे दवा दिलाते हैं। मैं बोला नहीं, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है, सुबह तक मेरा प्रभु मुझे ठीक करेगा। फिर रात में मैं प्रार्थना करके सो गया कि प्रभु मैंने इन्हें बोल दिया है चमत्कार करने का काम तेरा है, ये विश्वास नहीं करते तो मेरे जीवन में चमत्कार कर कि सुबह खुद ये उस चमत्कार को देखो और ये अपने जीवन में विश्वास करने लगे। क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे। नहीं, तब सुबह जैसे ही हुआ तो सुबह मैं एकदम पूरी तरह से ठीक हो गया और अपने भाई के साथ जाके बाहर खेल रहा था। दीदी और बुआ देखती है, तब दीदी और बुआ दोनों जन मतलब शौक हो गए कि आखिर इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया ये। तो फिर वो लोग बोले, तो मैं वो लोग को बोला कि मैंने बोला था ना सुबह तक ठीक होकर दिखाऊंगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है। तो ये और प्रभु ने आपके बुखार को निकाल दिया। हाँ।
आपका नाम क्या है? विमला यादव। विमला यादव। आपको क्या हुआ है? क्या हुआ था? मेरे आँख में जलन, खुजली, आँख से पानी हमेशा आता था। 1.5 महीने से बहुत परेशान हो गई। तो मेरे बाजू वाली बोली आँखी वाले डॉक्टर से दिखाओ। मैं बोली नहीं, मेरा प्रभु ठीक करेंगे। बोले कि नहीं, तुम्हारा आँख खराब हो जाएगा। मैं बोली नहीं। अभी आए सिस्टर से, मैं बोली सिस्टर मेरे आँख में बहुत जलन होता है, दर्द करता है। अच्छा प्रार्थना की, बस अच्छा हो गया। 1.5 महीना से हमेशा दर्द होता था और पानी लगातार आता था? हमेशा पानी भी लगातार आता था? पानी भी, खुजली बहुत होता था। खुजली भी हो रही थी? और आपने कितने दिन पहले सिस्टर से प्रार्थना करवाई? एक महीना। 1 महीना पहले आपने प्रार्थना करवाई। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और आंखों की समस्या भी निकल गई है? पूरा निकल गया, अच्छा हो गया। अभी कुछ दर्द नहीं? दर्द नहीं है। और अभी हम प्रार्थना लेने जा रहे हैं। अपने आँखों को बंद करो और पूरे दिल से इस प्रार्थना में भाग ले लो। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। दिल से प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु आपको छू रहा है, छू रहा है। प्रभु का स्पर्श आपको हो रहा है। अभी दिल से उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और अभी अपना पूरा दिल प्रभु की ओर लगाए रखो और दिल से उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो जीवन का प्रभु है, वो बचाने वाला प्रभु है, वो ही मुक्तिदाता है। सच्चे दिल से उस पर विश्वास करो।
प्रभु यीशु आपको बता रहा है, आपके दिल में जिनके खिलाफ गुस्सा है, नफरत है, बदले के विचार है, उन सबों को क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है, क्षमा करो। प्रभु चाहता है जैसे वो हमें क्षमा करता है वैसे हम भी दूसरों को क्षमा करें। किसी ने आपको सताया है, आपको धोखा दिया है, आपका बड़ा नुकसान किया है, अपमान किया है, आपको बदनाम किया है, ऐसे हर व्यक्ति को क्षमा करो, क्षमा करो। टच टच। और अभी खुद के पापों को प्रभु के सामने कबूल करो, सारे पाप कबूल करो। प्रभु हमारे हर एक पाप को जानता है, इसलिए किसी पाप को छिपाने की कोशिश ना करना। कबूल करो। मन में आए हुए सारे गलत विचार, आंखों से जो गलत देखा है, अपनी जबान से जो गलत बोला है, झूठ बोलना, गालियां देना, दूसरों का मजाक करना, चोरी, व्यभिचार, हत्या, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, अहंकार, स्वार्थ, सारे पाप कबूल करो। क्योंकि जो पाप कबूल करते हैं उन पर स्वर्ग से परमेश्वर की दया हो जाती है। इसलिए अपने पापों को छिपाना नहीं, कबूल करो और नम्रता से कहो, हाँ प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है, मेरा हर पाप मुझे कबूल है। टच टच। और अभी अपने पापों के लिए आंसू बहाकर पश्चाताप करो। जो पाप हमने किए हैं उनके लिए हमें बुरा लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। पश्चाताप करने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है। अपने दिल में आंसू बहाकर प्रभु से कहो, प्रभु मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैं पापी हूं प्रभु, मैं पापी हूं प्रभु, मैं महापापी हूं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। टच टच। और अभी अपने पापों के लिए प्रभु यीशु के पास क्षमा मांगो। अपने हाथों को उठाओ और अपनी आत्मा की आंखों से प्रभु के क्रूस को देखो, जिस पर वो हमारे लिए बलिदान हुआ था। और अपने दिल से उसे आवाज देकर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं महापापी हूं, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, दया कर मुझ पर प्रभु, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल प्रभु, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर। और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगाई देगा। जहां आपको बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इस क्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, बहिरे सुनने लगे, शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए,
शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्ज ज्यादा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इस क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय आप जिन चीज़ों पर आशीष चाहते हैं, जैसे कि पानी, तेल, रुमाल और किसी भी चीज़ पर आशीष चाहते हैं, तो उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। और अभी जो पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना चाहते हैं, आप विश्वास के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। यदि आप आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है। तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे।